क्या होती है यहाँ पे, अगर हम ये देखें 1 2 3, ये हमारी होती है रोज, रोज यानी लाइन, ए बी सी डी, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। क्या सर हमें आप बताओगे? हाँ हम बताएंगे ना, आपको एक एक चीज बताई जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनर। फर्स्ट आप ये देखिए, इस तरीके से आपकी एक्सेल शीट दिखती है। यहाँ पे हम डाटा एंट्री करते हैं। सर ये क्या काम आती है? लेट्स सपोज हमें स्कूल का कुछ डाटा बनाना है, हमें स्कूल का रिजल्ट बनाना है, हमें हमारा यूनिट टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट बनाना है। सर बना के बताओ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नाम लिख दिया, एक टेबल क्रिएट करनी है मुझे, नाम लिख दिया मैंने सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हो गए मेरे पास मैथ, साइंस, ओके, एंड बायो। कुछ कहेंगे सर हम कॉमर्स के भी हैं, यस आपके लिए कॉमर्स, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखे एक साइड में, जो हमने रो में लिखा मैथ, साइंस, बायो और कॉमर्स, ये क्या हो गई हमारे सब्जेक्ट के नाम। बट हम यहाँ पे लिखेंगे अब स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट के नाम हो गए आयुष, ठीक है, अथर्वा, रोमा, पंकज, राइट, प्रकाश और प्रियति। इस तरीके से हमने इसको लिखा, फिर हमने इसके मार्क्स लिख दिए। गाइस दिस इज फ्रॉम वेरी बेसिक। आप ये बोलोगे सर ये ऊपर क्या दिख रहा है, कैसे करते हैं? हम इन्हें वन बाई वन जाएंगे। अभी हम इन पे एंट्री करना सीख रहे हैं कि इन पे एंट्री कैसे करते हैं, हाउ टू डू एंट्री एंड हाउ इट लुक लाइक एंड व्हाट इज द यूज ऑफ। अगर आप किसी भी स्कूल का डाटा रखना है, आपको किसी भी ऑफिस का डाटा रखना है, कितने क्लाइंट आ रहे हैं, कितने क्लाइंट जा रहे हैं, दिस ऑल काउंटेड इन द एक्सेल शीट। ये सबका वर्क एक्सेल शीट में ही किया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे 100 मार्क्स का था, तो आई एम वेरी गुड, सो दैट आई गॉट 99 मार्क्स, बट आई एम वेरी not good in science, so I got 36 marks. See, I got 25 marks, but I am very good again, so then I got a 89 marks. In similar way, I am giving them random marks. इस तरीके से हमने अपने एक डाटा बना लिया। सर इसे टेबल फॉर्मेट में बनाना है, तो देखो यहाँ पे एक 11 के जस्ट नीचे टेबल फॉर्मेट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसमें ऑल बॉर्डर अटैच कर देंगे, तो ये अपने आप में एक टेबल बन गई है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सेल शीट, कि यहाँ पे हमने इसकी एक्सेल शीट बना करके इस पे काम किया है, तो इसे बोलते हैं एक्सेल शीट का डाटा। जैसे हमने यहाँ पे डाटा डाला हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे डाटा डाला हुआ है, देखिए कितने भी डाटा हो सकते हैं कंपनी में, बहुत तरीके से डाटा होते हैं। आपकी मार्कशीट होती है स्कूल की, उनका डाटा पहले एक्सेल शीट पे डाला जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड टू अदर्स फॉर्म। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डाटा होते हैं। यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही स्टूडेंट है, हो सकता है आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट हो, 1000 स्टूडेंट हो, तो अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा उस तरीके से बनाते हैं और कन्वर्ट करते हैं। बात करते हैं अब, ये देखो पूरा एक्सेल शीट होता है, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, और उनके हिसाब से इनको नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन दे सकते हैं वर्क शीट, कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने वर्कशीट दे दिया। आपको जिस तरीके से डाटा बना रहे हैं, आप हो सकता है स्कूल का डाटा, तो इसे बोल सकते हैं स्कूल नेम, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा टूल बार की। देखो यहाँ पे होम, हो सकता है आपको फाइल ओपन करना नहीं है, तो फाइल ओपन भी आप कर सकते हो, न्यू में जा करके फाइल ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही आपने फाइल ओपन की गाइस, यहाँ पे आपको होम आएगा। होम में क्या क्या काम होते हैं देखते हैं। देखो कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटिंग। कट का मतलब होता है अगर मुझे ये डाटा यहाँ से कट करके कहीं और डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा ड्रैग करके। सेलेक्ट कैसे करते हैं सर? जैसे मैंने इसे यहाँ से पकड़ा, ड्रैग किया, अगेन डाउन में ड्रैग किया, देन मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो कट का ऑप्शन आ गया, तो कट करके मेरे को यहाँ डालना है, तो मैंने यहाँ कट करके डाल दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट कैसे होता है? क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, देन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉपी और कट में क्या फर्क रहेगा? कट में तो बिल्कुल चला जाएगा, और कॉपी में वही सेम कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कॉपी कट का होता है। सर इसकी कुछ शॉर्ट की होती है क्या? आपके मोबाइल लैपटॉप में एक नीचे की होगी कंट्रोल नाम से, CTRL, देखिए CTRL, और उसके साथ आप C दबा दीजिए, ये कॉपी का काम
करेगा। अगर आप CTRL प्लस V दबाते हैं तो ये काम करेगा पेस्ट करने का। ठीक है, कट करने का काम क्या होगा, CTRL प्लस X, ये काम करेगा कट करने का। तो ये सब तो होते हैं वेरी बेसिक रूल्स की कौन सी चीज कहाँ पे काम आती है। उसके बाद हमारे पास देखो किसी चीज को हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ पे बी का ऑप्शन आ रहा है। बी का मतलब होता है बोल्ड। मुझे यहाँ पे जो हेडिंग है इनको हाईलाइट करना है तो मैंने बोल्ड कर दिया। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, थोड़ा सा इटैलिक में करना है तो आप आई पे कर सकते हो। अगर आप किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हो तो यू पे क्लिक कर दीजिए। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको करके, ये देखें यहाँ पे यू के कंट्रोल के नीचे अंडरलाइन आ गई। सर मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे कलर करना है हल्का हल्का, जैसे हम स्कूल में पेंटिंग में किया करते थे। तो देखो यहाँ पे आप कलर कर सकते हो, यहाँ पे इंडिफरेंट कलर है। जैसे आप क्लियर करोगे आपको देखो यहाँ पे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे भी इनको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद कलर कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। बिकॉज हमें क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री करना ही हमारा ये नहीं रहता मोटिव। हमारा मोटिव ये रहता है कि हमें इसे सबसे बेस्ट तरीके से दिखाना है। हमारा हमेशा मोटिव यही रहेगा। सर अब अगर हमें इसे देखो इनका क्या यूज होता है, हमने ना सेलेक्ट किया, ये चीजें क्या करती है, ये जो नंबर है इन्हें साइड में ले जाने हो, मिडल में ले जाने हो, राइट हैंड पे लेके जाने हो, तो इट वर्क्स इन सिमिलर वे। सर ये क्या होता है, रेप अप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर्स। गाइज हो सकता है आपको ये सब चीजें रिमाइंड ना हो। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग एंड वर्किंग। बट समटाइम्स आफ्टर सम टाइम आपको याद नहीं रहेगा कि यार मुझे ये करना है तो कैसे होगा। तो यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। दो आई गिव यू सम इनफ टाइम टू डू सम प्रैक्टिस, बट आपको थोड़ा सा अभी तो रिमाइंड करना ही पड़ेगा। ये रेप अप टेक्स्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सी चीज में बहुत सारी चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो इसे अगर इसी सेल में करना हो तो मैं बोलूंगा रैप अप। देखो इसी सेल में आ गया ना पूरा। ठीक है, ये होता है रैप अप। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मुझे इसके अंदर तीनों को मिला करके कुछ एक चीज लिखनी है, सबको मिला करके मर्ज करना है तो मैंने मर्ज कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा था। ठीक है, देखो यहाँ पे रोज हो गई, ठीक है, यहाँ पे कॉलम हो गई। तो जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं, ठीक है, हम उसे बोलते हैं सेल। ये जो है सेल है, दिस वन इज आल्सो सेल, दिस वन इज आल्सो सेल। जो भी ये छोटी छोटी लाइनें हैं, डिब्बे हैं, बॉक्स हैं, इन्हें हम सेल बोलते हैं। जहां पे ये रो एंड ये कॉलम मिलते हैं उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फॉर्मेट। अगर मुझे ये 89 को, हो सकता है ये जनरल में है, ठीक है, हो सकता है मुझे नंबर फॉर्मेटिंग करनी हो, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर में लिखना हो तो नंबर में भी लिख सकते हो। आपको करेंसी में चीजें लिखनी है, करेंसी में, ठीक है, डेट में भी लिखनी है, डेट लिख सकते हो, टाइम लिखना है तो टाइम लिख सकते हो। ठीक है, टाइमिंग फॉर्मेट में फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, टैक्स भी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे तो टैक्स लिखा है, ये हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 31 सितंबर, ये हमारी डेट हो गई। इसे डेट में डालते हैं एक बार, क्या होता है, डेट में रहेगी क्योंकि ये डेट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी चीज के आगे मार्क्स यूज करना है, परसेंटेज, देखो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। ये इनका यूजेज होता है, कोमा का यूजेज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। मुझे कंट्रोल सी मैंने क्यों बताया, अगर मैं इन सब इतना सारा डाटा है, अगर मैं इसे उठा के कहीं और डालना चाहता हूँ, राइट, यहाँ पे डालना है मुझे, तो अगर एक एक को कॉपी पेस्ट करेंगे, क्लिक कर करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। नाउ आई गेस यू कैन सी मच बेटर, राइट।
देखो यहाँ पे परसेंटेज लगते ही परसेंटेज आ गया, राइट। तो आप सबको ये चीजें बनानी होती है। सर और क्या काम आती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीजें होती है, राइट, तो आपके पास क्लासेस के डाटा होंगे या फिर सेक्शन के डाटा होंगे। नाउ दे यू हैव टू कन्वर्ट देम ऑल टुगेदर इन अ सिंगल एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट की भी आनी चाहिए, डेट मेक यू नो आपको हेल्प कर देती है आपका काम इजी करने में। जैसे मैंने यहाँ पे जाके कॉपी करूंगा, कलेक्ट करूंगा, तो इससे बेटर है कि आप इसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर ले। अब बात करते हैं हम टोटल स्कोर करने की, कि किस सब्जेक्ट के किस में कितने मार्क्स आए। देखो यहाँ पे कॉमर्स को देखो, तो कॉमर्स की पूरा वर्ड एक साथ नहीं आ रहा है, तो देखो आप यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना स्ट्रेच करना चाहो तो इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इनके टूल बार्स के बारे में जस्ट शॉर्टकट में। देखो यहाँ पे ये था, तो ये कैलिबरी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए कॉमर्स की जगह पे देखिए आपको लैंग्वेज चेंज होती हुई दिखेगी। यू कैन यूज इन योर रीजनल लैंग्वेज। देखिए सर कौन सी यूज करनी चाहिए, यू कैन यूज कैलिबरी एंड टाइम्स रोमन। टाइम्स रोमन होती है, कैलिबरी होती है, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। सर और चीजें क्या काम आती है, प्लीज एक्सप्लेन अस। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पे फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट अभी 11 है, आप 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, जितना बड़ा आपको करना है उतना कर सकते हो। दैट इज वन थिंग। और क्या क्या काम आता है सर एक्सेल का, देखो यहाँ पे टेबल बना सकते हो आप इसकी, जो हमने बनाई है। सर और कैसी टेबल होती है बताएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर एडिट कर सकते हैं, यहाँ आप ऑनलाइन से लेकर के फोटो डाल सकते हैं। सर शेप एडिट कर सकते हैं, शेप कैसे, जैसे मेरे को यहाँ पे इस तरीके से करना हो, एडिट हाईलाइट बनाना हो, अगर मुझे यहाँ पे इस वाली शेप चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से चीजें होती है। सर अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि दैट इज नॉट ए यूजफुल ईयर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यहाँ पे चार्ट बना सकते हो, चार्ट बनाना सीखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बॉडी बनाना सीखेंगे। सर इक्वेशन भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला, सिंबल भी डाल सकते हो। आई गेस देयर आर सम साइंस स्टूडेंट ओवर हियर, सो फॉर साइंस स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे ये रहे फॉर्मूला, क्लिक कर सकते हो जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए। ओके, आपको पी को यहाँ पे डालना है, आप डाल सकते हो, किसी को भी डाल सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करते हैं साथ में तो हमें इन सब सिंबल की जरूरत पड़ती है। हम होम पे आते हैं वापस, और इन सब के क्या क्या यूजेस है वो देखते हैं। आप किसी भी चीज पे जाकर के डिलीट का ऑप्शन डालेंगे तो डिलीट भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज पे जाकर के बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो 1 बाय 1 हटता भी जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है या टोटल करना है, तो कैसे करेंगे। देखो हमेशा और हमेशा याद रखो एक लाइन, मैं यहाँ पे मर्ज करता हूँ और फिर आपके लिए एक लाइन लिखता हूँ। लाइन क्या होगी, अगर आपको कभी भी कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, अगर आपको यहाँ पे इससे कुछ भी काम कराना है तो आपको इक्वल, ये इक्वल का मार्क्स होता है ना, इक्वल की करके बुलाना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वल डालोगे ये आपकी कमांड सुनने को तैयार हो जाएगा। नाउ कंप्यूटर आस्किंग कि आपको क्या कराना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कमांड देनी है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, साइन, इक्वल साइन का यूज करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वल साइन का यूज किया, अब मुझे क्या कराना है, इससे सम कराना है, तो लिखो SUM, सम करके यहाँ पे डबल क्लिक करो। अब ये बोल रहा है कि सर आपको किस किस नंबर का चाहिए, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना नंबर 1, मैंने नंबर 1 ये सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कॉमा लगाइए, पुट अ कॉमा, then again he is asking ki what is the number 2, number 2 this one, number 3 this one,
अगेन ही इज आस्किंग कॉमा। सर मुझे तो समझ में नहीं आता क्या करना है। देखो हमेशा और हमेशा जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, कंप्यूटर खुद बोलता है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो ये कीजिए, अगर आपको और नंबर चाहिए कॉमा लगा के अगला नंबर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास नंबर हो जाते हैं तो देखो ये बोल रहा है कि क्लोज द ब्रैकेट, आई क्लोज द ब्रैकेट, दैट इज 195। सर मुझे वापिस से यहाँ ऐसा करना पड़ेगा क्या कि सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट किया, इस तरीके से 196। सर यहाँ पे मान लीजिए ये तो 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, व्हाट इफ देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट ओवर हियर, देन व्हाट विल आई डू। मैंने कहा यस देयर इज अ शॉर्ट की यहाँ ओवर हियर। देखो हमेशा कंप्यूटर में एक्सेल शीट में हर चीज की शॉर्ट की मिलेगी आपको। मैंने सम सेलेक्ट किया, देन आप चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे करना है दोबारा देखिए, आप किसी को भी सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट क्लिक करते जाइए, ड्रैग करते जाइए। मैंने यहाँ इसको 4 तक ड्रैग किया, D8 से लेकर के G8 तक ड्रैग किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, देन आई पुट इट टू एंटर, तो यहाँ पे 193 आ गया। सर एक चीज बताइए, आपने यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चों के नाम थे, देर आर ओनली 6 कैंडिडेट ओवर हियर, 6 स्टूडेंट ओवर हियर, व्हाट इफ देर आर मोर देन 50 स्टूडेंट, हम अगर सबका सम करेंगे 1 by 1 तो इट विल बी हार्ड टू अस। यस आई सेड यस इट विल बी वेरी हार्ड, यू नो, टू रिमाइंड ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर एंड वर्क वेरी हार्ड। इससे अच्छा तो सर हम कैलसी पे कर लेंगे ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट ऑन दिस सेल। आप यहाँ से सेल को सेलेक्ट कीजिए और इस सेल के राइट में देखिए, देखिए यहाँ पे राइट में देखोगे आप कॉर्नर पे एक प्लस का साइन दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको एरो का साइन, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। एज सुन एज यू नो क्लिक द डबल टाइम, आप यहाँ पे सम करने में सम कर सकोगे। सर दोबारा करके बताओ। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया सब नंबर ऑटोमेटिकली सम करना शुरू कर देंगे। आप 14, 52, 18 एंड 74 का सम करके देखिए यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से टेबल में बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सम करना होता है। क्या सर अगर सम तो कर लिया हमने, अगर एवरेज निकालना हो तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, पूछते हैं एवरेज कैसे निकालोगे भैया। अच्छा दोबारा बुलाते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर जी एवरेज कीजिए। हमने क्या किया, टू गिव अ कमांड टू लैपटॉप टू कंप्यूटर टू एक्सेल शीट प्लीज कॉल टू इक्वल, आई डायरेक्टली कॉल टू इक्वल and I'll ask him call a computer do average, find out the average of 4 subject. If he will ask कि sir put the name, see यहाँ पे average आ गया है, आ गया ना average, then I select the average. Average किस किस नंबर का चाहिए, this one, again this one, again this one and again this one. I'll simply break it, close the bracket and then put the enter. यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। बाकी का एवरेज कैसे आएगा, क्लिक कर दीजिए, सिंपली सबका एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। सर अगर हम ऐसा करें तो सिंपल जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, यस यू कैन डू अगेन इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 सब्जेक्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो अगेन वही रिजल्ट आएगा। So it's better directly put the formula and find out the average. How to find out maximum and minimum marks, because sometimes what we used to do, and we have so many students in our class, and every time the result comes out and we ask everyone that who got the maximum marks, यार maximum number किसका है, किसने सबसे अच्छा percentile लेके आया। So what we will do to find out the maximum, again we will ask to computer to come here and solve our query. We will call out to computer, he will call out. Then what do you want to do,
क्या कराना चाहते हो? आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, I want to calculate the maximum number out of the subject, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तो मैं ये चारों सब्जेक्टों को ले लूंगा। 89 सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसके आए हैं? 89। बट हमें निकालना है कि मैथ में सबसे ज्यादा किसके आए हैं। ओके, मैथ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस स्टूडेंट के आए हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इज इक्वल टू मैक्स, इन सब में से सेलेक्ट करूंगा एंड देन मुझे आ जाएगा 45 सबसे ज्यादा है। यहाँ तक ड्रैग करूंगा, 58 यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, 98 इसमें सबसे ज्यादा है। सर लेकिन हमें ये जानना हो कि 98 किसके आए हैं। वेट वेट, वी विल लर्न ऑल द थिंग्स कि 98 किसके आए हैं, 89 किसके आए हैं। प्लीज हाईलाइट दोज स्टूडेंट, वी विल डू इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we are finding out maximum or minimum numbers. Then again what we will do, minimum, min. As soon as you put minimum for min, select karo, then enter. 14 marks is the minimum number. Sir, what is the use of this? Okay, sir, first I don't need to tell you, what is the use of maximum and minimum, but right now what we can say, हमें स्कूल में रिजल्ट होते हैं, so many students are doing this courses, so किसके सबसे ज्यादा आए हैं, we have a lots of data so that we can identify what is the range, what is the maximum number, what is the minimum number, so that we can find out the range. So we are using maximum and minimum. Come to this exercise, this is a basic formula. ट्राई करते हैं। यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना है, देखो यहाँ पे हमें कंट्रीज दे रखी है, कंट्रीज में चाइना, ये सारी कंट्रीज दे रखी है और फिर उनकी पॉपुलेशन दे रखी है। अब हम देखते हैं टोटल सम करना है। अगर हमें सम करना होगा तो क्या करेंगे, सम एंड देन सेलेक्ट ऑल द कंट्रीज। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है सम। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, AVERA, एवरेज, एवरेज ऑफ दिस नंबर। ये आ गया हमारे पास 43,58,100। अगर हमें मिनिमम निकालना है तो MI एंड मिनिमम सेलेक्ट कीजिए, इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो आ जाएगा। राइट, फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। 138, यू कैन सी ओवर हियर, चाइनाज पॉपुलेशन इज द मैक्सिमम। इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही चेक कर सकते हो। बट हमारे पास बहुत सारे डाटा हो गए, तो हाउ विल वी कैलकुलेट, यू कैन डायरेक्टली पुट इक्वल देन मिनिमम। ओके गाइज, नाउ बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ काउंट, व्हाट इज द मीन ऑफ काउंट ए एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट बी। काउंट में क्या होते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डेटाज होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे खुद ने डाटा डाल लिया, लेट्स सपोज सी, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आई गेस सब देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकालना है, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। राइट, तो अब हम देखते हैं काउंट का क्या काम क्या होता है। अगर यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है तो मुझे ये निकाल के देगी कि यहाँ पे कौन सी कितनी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ट्राई करते हैं, COUNT, काउंट, सेलेक्ट ऑल, प्रेस एंटर। देयर आर 7 वैल्यू ओवर हियर। सर काउंट करो, 1 2 3 4 5
दिस इज द ब्लैंक 6 एंड 7। तो हमारे पास काउंट करेंगे तो 7 वैल्यू है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू मीनिंग ऑफ काउंट? count a counts value plus alphabet, okay, value plus alphabet, put count, count. See, you can see here, this is the count a, select it, select the data and then press the button. There are 13 values whose count value plus alphabet. Count a means count plus alphabet. आपको यहाँ पे वैल्यू भी काउंट करनी है और अल्फाबेट भी काउंट करने हैं। देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 7 दैट इज 13। काउंट ब्लैंक क्या होता है? मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि कौन सी सेल है जो बिल्कुल ब्लैंक है, कितनी सेल्स है जो ब्लैंक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर ये काम क्या आती है पहले तो बताओ। देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, जब भी हम एक एक्सेल शीट से दूसरी एक्सेल शीट में कॉपी करते हैं, एक सीट से दूसरी सीट में कॉपी करते हैं, कहीं और का डाटा कहीं और लेके जाते हैं, तो क्या होता है बहुत बार डाटा कम ज्यादा आ जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है, बहुत सारी सीट खाली रह जाती है, राइट। तो हमें ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर मेरे पास ये डाटा बहुत लंबा होता तो इट वाज वेरी हार्ड टू मुझे एक एक को जाके देखना कि कोई सेल खाली तो नहीं रह गई है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीजें यूज होती है। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब जितनी भी खाली सीट है। देखो देयर आर ओनली 1, यहाँ पे एक खाली है जो देखो यहाँ पे आ गया है। ब्लैंक सेल। गाइस प्लीज राइट डाउन ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज की काउंट में हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितनी काउंटिंग है। देखो यहाँ पे करते हैं COUNT काउंट, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 10 की 10 वैल्यू है। अगर इसको अल्फाबेटिक कर दो देखो 9 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने आप चेंज होगी। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल सीट, एज सुन एज यू नो आपने जैसे ही चेंज किया अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू थी तब हमारा था टोटल 435। अगर आपने यहाँ पे इसको ए कर दिया तो देखो यहाँ पे टोटल भी चेंज हो गया 435 से 414 एंड काउंट भी चेंज हो गया। अगर मुझे ये सेल ही हटा तो देखो यहाँ पे 393 हो गया और काउंट 8 हो गया। यहाँ पे आप काउंट COUNT काउंट ब्लैंक आप काउंट कीजिए, देखो यहाँ पे एक काउंट आ जाएगा। I'm just going ahead. Now I want to find out. I will select the data. I'll go to find and first I want to find out. I want to find out that cell that contains 300. Find. See, you can see there is a 300 value is getting highlighted. But right now I want to highlight all the value which contain 300. See, there is a 2 value over here. You can see, guys. I'm not able to, I guess I can zoom now. See, over here you can see the value who is H56. H56 in the H column and 56 row contain 300. Then G58 row column G and row is 58. Here you can see there is a 300. So you can find any number, any text. If you want to find out the text, you can do. But sir, what is the use? See, many of the time what the recruiter does, when they receive 10,000 resume, they just find out the numbers. Like I want to only those guy in the resume, those have work experience. So it's get easy. Sir, or kya uses hote? What can be used? Like I'm a medical shopkeeper. Now I want to get highlighted only those I can remember cold. So I have a different tablets over here, but I want to get highlighted only those cell who contain cold related medicine. So I'll go
go there and do this. And now I want to do replacement part. Now I want to replace 300 to 400. Similar as Chamatkar became ... Now I want to get highlighted. I want to replace all together. See, is there any 300? See, you can see 300. Here is the 400. Here is the 400. So this is the concept called find and replace. Okay. And someone asked me, sir, I want to make it, filter. So you can make it to in this way. You can make it to sale value. You can, ascending order, descending order. You can do this way. A to Z, Z to H. Just see, there is a name over here, A, R, P. So I want to make it in the alphabetic order. Just give me a moment, I guess. See, what will I do? I'll make it. Continue with the select shorten. See, can you check, guys? Then A, Ayush, then Max, then P, Prakash, then Roma. Can you see, guys? I changes in the alphabetic, right? So this is the use of filter and select and replace. So we have done conditional formatting, we have done find and replace, we have done filter, and we have done modification. This all process called find, replace, and filter called modifications. Okay, we have a data, right? We have a data, we have a countries, 10 countries and their population. We have a total number or we have an average. But right now my question is highlighted those value which are greater than average. If they are greater than average, it should come true, otherwise it come false. Agar meri value, if my value is more than greater than average, then it will come true, otherwise it will come as a false. Then what we will do? We will again see, guys, again recall my word. If I want to make it greater than average, if there is a greater than, then it comes true. If it is not there, then it should come in false. Then what will I do? I'll call out the command. Then I'll give a command. If my average value, sorry, if this value is greater than this one. See यहाँ पे, what is the logical test? I want to check the population is greater than or less than average. So I want to check my population is there, my population is greater than or not. If it is greater than the average, then again comma. What is asking? What if it's true? अगर ये true है तो it should come true, otherwise false, right? See, true. You can see 138 crore is more than 74 lakhs. That's why it come true. Sir, do it again. I want to know if this value population is greater than average. Then if it is there, then true. Otherwise false. Now I want to make this all of them. So I'll scale down. See, sometimes it's coming true, it's coming false. Why it's coming? See, 33 crore is less than 74 crores, but it's showing true, but it should be false, right? So these are the, I guess there is some mistake over here. Then what will I do? See, guys, over here
there is a some changes. You can see what we will do in the some part, and what we are doing here is that there is some little bit different. वहां पे क्या होता था, all value remain same, what is there is a changing happening over here, there is a population changing over here. So what we will do, we will status this data. I want to fix the average. If you want to make it any cell fix, you can use dollar.